नमस्कार। क्या 10 जून 2026 की केंद्रीय कैबिनेट बैठक ईपीएस 95 पेंशनर की किस्मत बदल सकती है? क्या न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 करने की इस वीडियो हम विस्तार से बात करेंगे उन सभी मुद्दों की जिन पर देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर की नज़रें टिकी हुई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसका फायदा किसे और कितना होगा। में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा दी, हर महीने ईपीएफ से योगदान दिया, भविष्य सुरक्षित करने का सपना देखा। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आज भी कई पेंशन मात्र 1000-1500 पेंशन पर जीवन गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई, दवाई का खर्च, अस्पतालों की फीस, रोजमर्रा की जरूरत के बीच यह राशि बेहद कम मानी जाती है। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं। आज 10 जून 2026 की कैबिनेट बैठक को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी है। ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इस योजना में उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। नौकरी के दौरान कर्मचारी कंपनियों द्वारा जमा राशि का एक हिस्सा इस योजना में जाता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलती है, लेकिन समय के साथ महंगाई लगातार बढ़ गई है, जबकि लाखों लोगों की पेंशन लगभग वहीं का वहीं रह गई है। यही वजह है कि पेंशनर लगातार सुधार की मांग कर रहे हैं। वर्षों से पेंशनर संगठन सरकार के सामने 3 प्रमुख मांग रखते आ रहे हैं। पहली मांग है न्यूनतम पेंशन 7500 रुपया प्रति माह किया जाए। पेंशन का कहना है कि वर्तमान में राशि सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो गया है। दूसरी जो मांग है महंगाई भत्ता यानी डीए लागू किया जाए। केंद्रीय कर्मचारी और अन्य पेंशनर की तरह ईपीएस 95 पेंशनर को भी महंगाई के अनुसार राहत मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है मुफ्त या रियायती मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बढ़ती उम्र में सबसे ज़्यादा खर्च इलाज पर होती है, ऐसे में मेडिकल सुरक्षा लाखों परिवार को राहत दे सकती है। आपको बता दें 10 जून 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो देश भर के लाखों कर्मचारी, पेंशन और विभिन्न संगठन उसकी ओर ज़्यादा नज़रों से देखते हैं। इस बार ईपीएस 95 पेंशनर की मांग को लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब और विभिन्न संगठनों के बीच काफ़ी चर्चाएं तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ जिसमें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की पुष्टि की गई हो, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा, लेकिन उम्मीद जरूर बनी हुई है। आपको बता दें, जरा कल्पना कीजिए, आज जो बुजुर्ग 1000-1500 पेंशन पर निर्भर है, उन्हें अगर 7500 मिलने लगे तो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। दवाई का खर्च निकालना आसान होगा, परिवार का आर्थिक निर्भरता कम होगी, सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को विशेष राहत मिलेगी। यही कारण की मांग लगातार चर्चा बन चुकी है। आपको बता दें, महंगाई भत्ता का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है। अगर भविष्य में ईपीएस 95 पेंशनर को डीए का लाभ मिलना है तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ पेंशन भी समय समय पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए पेंशनर की वास्तविक सक्रिय शक्ति कोई बनी हुई है। इसलिए सरकार इन सभी को मांग को जल्द से जल्द पूरा भी कर सकते हैं। मेडिकल सुविधा क्यों जरूरी है? बुजुर्ग अस्वस्थ में सबसे बड़ी चिंता इलाज की होती है। कई पेशेंट अपनी कम आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों में और अस्पताल पर खर्च कर देते हैं। यदि सरकार किसी मेडिकल सहायता योजना लागू करते हैं तो लाखों परिवार की बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, कई कर्मचारी संगठन जिसे 30 साल 35 साल तक देश की अर्थव्यवस्था को योगदान दिया, समय पर नौकरी की, ईमानदारी से काम किया, हर महीने कटौती हुई, आज वही व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद छोटी सी पेंशन के सहारे जीवन गुजार रहा है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों के लिए बच्चों पर निर्भर है। ऐसे लोगों की उम्मीद हर कैबिनेट बैठक के साथ जुड़ी रहती है। उनकी नज़र सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन पर होती है। दोस्तों, दूसरी तरफ देखिएगा तो सरकार को कई पहलुओं का विचार करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय बोझ का, लाभार्थियों की संख्या पर, ईपीएफओ फंड की स्थिति पर, भविष्य की देनदारियों पर। इसी कारण से फैसले तुरंत नहीं लिए जा सकते, बल्कि विस्तृत अध्ययन और वित्तीय गणना के बाद ये निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, बता दें कि 10 जून की बैठक क्यों उम्मीद रख रहे हैं सभी ईपीएस 95 पेंशनर। सबसे बड़ी बात, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी वायरल खबर पर अंतिम सदन नहीं मानना चाहिए। जब तक सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, तब तक किसी भी पेंशन वृद्धि को पक्का नहीं माना जा सकता। फिर भी ईपीएस 95 पेंशन की मांग लगातार चर्चा में रहा और संगठन की लगातार भी आवाज़ उठती रही। दोस्तों, 10 जून 2026 को केंद्रीय कैबिनेट बैठक पर लाखों ईपीएस 95 पेंशनर की नज़रें टिकी हुई है। पेंशन वृद्धि, डीए, मेडिकल सुविधा जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं। क्या इस बार कोई बड़ी घोषणा होगी?
क्या पेंशनर को राहत मिलेगी या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन 7,500 होनी चाहिए? क्या डीए और मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जॉब जॉब जीतू चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, मैंने सारा जानकारी आपको बता दी है, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।